क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये खान सर के द्वारा तैयार किया गया ये क्वेश्चन है, जो भी बिहार दरोगा के संकल्प बैच का। चलिए आज हम लोग हल करते हैं एक एक करके। ठीक, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, आंसर नंबर डी में। ठीक, ओके। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जो मुख्य भूमि का जो भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, तो कितना है? तो हो जाएगा इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, आंसर नंबर डी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। भारतीय मानक समय आधारित है, तो कितना डिग्री पे आधारित है? तो हो जाएगा इसका 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी दशांतर, ये। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अक्षांशीय चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। उपयुक्त में से कथन सत्य, तो सभी कथन सत्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी कथन सत्य, यानी चारों ऑप्शन इसका सही है। ओके, चलिए पांचवा नंबर पे। भारत में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा है? ये हो जाएगा मणिपुर। ओके, ठीक है। फिर छठा नंबर क्वेश्चन है। भारत का नाम हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया? हिंदुस्तान है किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा, अफगानियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या ईरानियों द्वारा? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो ईरानियों द्वारा। ओके, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है? समुद्र तट के किनारे कितने राज्य स्थित है? तो 9 राज्य स्थित है। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। एक, कौन सा कथन सत्य है? भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तटीय की सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। लद्दाख भारत का एकमात्र स्थित मरुस्थलीय है, तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा एक और, रुक जाओ 1 और 3, यानी आंसर नंबर सी। ये दोनों सत्य है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पश्चिम से, इससे कर्क रेखा से राज्य इस पर स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः है। कौन सा राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओके, चलो 11 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अथवा दो अब अधिक अधिक का देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, तो उसका
वो हो जाएंगे त्रिपुरा। ओके। निम्न में से कौन से राज्यों की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से कौन से राज्य सीमा स्पर्श करती है? मिजोरम भी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, यानी उपरोक्त में से सभी। ओके। भारत देश की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ स्पर्श करती है? भारत देश की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ओके। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सात सेवन सिस्टर का भाग नहीं है? सेवन सिस्टर का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक। हाँ, इसमें भी है, देखिए पनामा भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं बनती है? तो मणिपुर की। ओके। चलिए, अब 16वां क्वेश्चन। ये रहा 16वां क्वेश्चन। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई नई मापनीय पद्धति के अनुसार कितनी है? तटीय रेखा की लंबाई पूछ रहे हैं, कुल लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ओके। चलिए, 17वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबाई तट रेखा वाला राज्य है? सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य, ये हो जाएगा गुजरात। ओके। चलिए, 18वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर और दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती है? तो किसका हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा त्रिपुरा। ओके। चलिए, 19वां नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम, तो बड़े राज्य हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा, इसके बाद मध्य प्रदेश, के बाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 20वां नंबर क्वेश्चन। भारत की अन्य आर्थिक क्षेत्र जल सीमा समुद्री तट के कितने समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत है? कितने किलोमीटर तक विस्तृत है? ये हमारे ख्याल से 24 समुद्री मील। सही है, ये 24 समुद्री मील। ओके। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया? वर्तमान स्वरूप कब दिया गया? ये दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। ओके। चलिए, 22वां नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाती है? पाकिस्तान से सीमा कौन सी बनाती है? ये बनाती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 23वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्य में कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ओके। चलिए, अब हो जाएगा 24वां नंबर क्वेश्चन। ओके। ये क्या डिस्टर्ब करने लगा? ठीक। चलिए, 24वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा
कौन से देश के साथ बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ओके, भारतीय चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चलिए 25वां नंबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, जो डेंजर माना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए 26वां नंबर जाएगा, भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तृत आरोही क्रम में बोल रहा है, तो आरोही क्रम में हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, तो छोटा से बड़ा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों एवं युग्मों में कौन 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? 8 डिग्री चैनल द्वारा कौन सा अलग किया जाता है? वो भी द्वीप, तो हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप और मालदीव द्वीप, ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल। ओके, चलो अब 28 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर दूरस्थ बिंदु कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? ठीक, ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। चलिए अब 29वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसमें सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? ठीक, मिजोरम से नहीं लगती है, ये हो जाएगा नागालैंड। चलिए अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो भी लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है। दूसरा है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, या अरुणाचल की सीमा चीन और म्यांमार से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, ए 1 2 3 सभी सत्य है। ओके, ठीक है, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।